हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मेटल से संबंधित प्रश्न, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से संबंधित प्रश्न और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और आज जो होगा वो 23 पार्ट्स होगा और एक्सरसाइज जो होगा वो 1.2.26 से लेकर 30 एक्सरसाइज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आईटीआई के फर्स्ट ईयर से के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर? कॉपर का रंग क्या है? कॉपर किस कलर में होते हैं ये पूछा गया है। तो क्या व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर या फिर डिस्टिंक्टिव रेड? तो कॉपर जो है वो डिस्टिंक्टिव रेड कलर में होते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? पूछा गया है कि विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है, ये पूछा गया है। तो क्या ये लकड़ी, प्लास्टिक, कॉपर या फिर माइल्ड स्टील? तो विद्युत का सुचालक धातु जो है इस ऑप्शन के अनुसार जो है वो कॉपर है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, सिल्वर भी जो चांदी होता है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और एल्युमिनियम भी जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला प्रश्न है, विच मेटल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? चुंबक किस धातु से आकर्षित नहीं होता है? तो जो मैग्नेट होते हैं वो कौन से धातु से आकर्षित नहीं होते हैं? क्या माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, फेरस मेटल या फिर नॉन फेरस मेटल? तो जो मैग्नेट होते हैं वो आकर्षित होते हैं वो फेरस मेटल से होते हैं, लेकिन आकर्षित नहीं होता है तो वो नॉन फेरस मेटल से। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, नॉन फेरस मेटल। तो वह धातु जिसमें मेटल में फेरस का गुण होता है तो वो चुंबक जो है उसको आकर्षित करता है। तो माइल्ड स्टील में भी फेरस मेटल होते हैं, मीडियम कार्बन स्टील में भी फेरस मेटल होते हैं। विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर? किस धातु में तापमान का सबसे कम गलनांक होता है? यानी कि वह धातु जिसका सबसे कम गलनांक तापमान होता है, यानी कि वह बहुत कम ही टेम्परेचर पे गल जाता है। तो क्या टीन है, कॉपर है, माइल्ड स्टील है या फिर टंगस्टन है? टीन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और टीन जो है वो 230 डिग्री सेंटीग्रेड या 232 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पे गल जाता है। या कॉपर की बात की जाए तो कॉपर जो है वो 1083 यानी कि 1083 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पे ये कॉपर जो है गलता है। वहीं टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन जो है वो 3300 के करीब में इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से टीन जो है वो सबसे कम टेम्परेचर पे गल जाता है। अगला प्रश्न है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू वायर? किस यांत्रिक गुण के तारों को खींचने की धातु की क्षमता होती है? यानी कि वह गुण, यांत्रिक गुण धातु को तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये पूछा गया है। तो डक्टिलिटी यानी कि लचीलापन के कारण, या मेलाबिलिटी आघातवर्धनीयता के कारण, या टफनेस चिमरापन के कारण, या फिर बैटलनेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, डक्टिलिटी। वह गुण जिसमें किसी धातु को वायर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, तो वह डक्टिलिटी के कारण होता है। और सबसे डक्टाइल अगर बात की जाए धातु तो प्लेटिनम जो हो वो सबसे अधिक डक्टाइल धातु होती है। और इसके बाद कॉपर भी और एल्युमिनियम भी जो है वो भी डक्टाइल धातु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। विच मेटल इज अ डक्टाइल मेटल? डक्टाइल मेटल
कौन सी धातु है? तो इसमें से कौन सी धातु जो है डक्टाइल मेटल है? तो को क्या कॉपर है, माइल्ड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, या फिर हाई कार्बन स्टील? तो सबसे इनमें से जो ऑप्शन के अनुसार जो डक्टाइल मेटल है वो कॉपर जो है वो डक्टाइल मेटल है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट होगा। डक्टाइल मेटल वह धातु होता है जिसको वायर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वायर के रूप में बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच मेटल इज एन मैलेबल मेटल? आघातवर्धनीय धातु कौन सी धातु है? तो ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछा गया है कि कौन सी धातु जो है वो आघातवर्धनीय है। क्या लेड है, या फिर कॉपर है, माइल्ड स्टील है, या फिर एल्युमिनियम है? तो इनमें से जो लेड है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लेड जो है एक आघातवर्धनीय धातु है। लेड को आप सीट के रूप में बना सकते हैं। और मेलेबिलिटी की बात की जाए तो गोल्ड भी जो है यानी कि सोना जो है वो भी एक आपका मेलेबल धातु है। तो इस प्रकार से गोल्ड लेड जो है वो एक मेलेबल धातु के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच परमिट्स ब्रेकिंग? एक धातु की गुण क्या है जो तोड़ने की अनुमति देती है? तो धातु का वह गुण जो तोड़ने की अनुमति देता है यानी कि वो टूट जाता है उसमें, तो क्या वो टेनासिटी है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है, या फिर टफनेस है? तो वह गुण जो तोड़ने की अनुमति देती है, टूटने की अनुमति देती है, वो है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस में किसी प्रकार से अगर उस पर चोट लगता है तो वो टूट जाता है। Which metal has the brittleness properties? धातु किस धातु में भंगुरता का गुण है? तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज किस मेटल में है ये पूछा गया है। क्या कास्ट आयरन में, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, या फिर रॉट आयरन? तो ब्रिटलनेस का गुण जो होता है वो कास्ट आयरन में सबसे अधिक होता है। इस कारण से क्या है, कास्ट आयरन जो है वो टूट जाता है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज के कारण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट? झटके या प्रभाव का सामना करने के लिए धातु की गुण क्या है? तो वह गुण जिसमें वो झटका सह सके और उसमें प्रभाव का सामना सह सके, इम्पैक्ट फोर्स सह सकते, वो क्या डक्टिलिटी है, टफनेस है, हार्डनेस है, या फिर ब्रिटलनेस है? तो शॉक और इम्पैक्ट को जो सह सके वो गुण होता है टफनेस का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो टफनेस वह गुण है जिसमें धातु को अगर ट्विस्ट करते हैं, बार बार मोड़ते हैं, तो वह टूट नहीं पाता है और वह इम्पैक्ट फोर्स को क्या होता है, सह लेता है। तो इस कारण वह गुण टफनेस कहलाता है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शोन इन फिगर? आकृति में प्रदर्शित धातु की यांत्रिक गुण का क्या नाम है? तो ये जो गुण पिक्चर दिया गया है उस पे आधारित पूछा गया है कि वह मेटल का कौन सा गुण है जो इस फिगर में दिखाया गया है। क्या वह टेनासिटी का है, इलास्टिसिटी का है, मेलाबिलिटी का है, या फिर टफनेस का है? तो ये जो इमेज दिखाया गया है वो टफनेस का दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल शोन इन फिगर? आकृति में प्रदर्शित धातु की यांत्रिक गुण का नाम क्या है? तो ये फिगर दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि वह गुण क्या है जो दिखाया गया है। तो क्या ये टेनासिटी का है, टफनेस का है, इलास्टिसिटी का है, या फिर मेलाबिलिटी का है? तो ये जो इमेज दिया गया है जिसमें एक जो है वो वर्क दिया गया है और ये जो है फंसाया गया है और ये रॉड है जिसमें इस लोड को लगाया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया गया है, यानी कि इसमें जो है खिंचाव बल लगाया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो टूट नहीं पा रहा है। तो ये गुण क्या होता है, टेनासिटी में होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। टेनासिटी मेटल का वह गुण है जिसमें वो जितना भी खिंचाव लगाते हैं तो वह टूट नहीं पाता है, यानी कि वह टूटने की प्रवृत्ति तक पहुंच जाती है लेकिन वो टूट नहीं पाती है, वह गुण कहलाता है टेनासिटी।
टफनेस में क्या होता है कि टफनेस में धातु को मोड़कर, ट्विस्ट कर, खिंचाव कर खींचते हैं लेकिन वह सहन कर लेती है, तो वह टफनेस कहलाता है। इलास्टिसिटी में होता है क्या है कि धातु का वह गुण जिसमें वो उसको एक बार खींचने पर फिर वह अपने पुनः अवस्था में आ जाता है, तो वह गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। और मेलाबिलिटी की बात की जाए तो मेलाबिलिटी धातु का वह गुण है जिसको इसको पीट कर चादर या सीट के रूप में बनाया जा सकता है, वह गुण मेलाबिलिटी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, What is the property of metal to resist the effect of tensile force without rupture? टूटने के बिना तन्य बलों का प्रभाव का विरोध करने के लिए धातु की कौन सी गुण है? तो वह टूटे बिना क्या करता है कि जो इफेक्ट फोर्स होता है, इम्पैक्ट फोर्स होता है, उसको विरोध करता है वह, लेकिन वह टूट नहीं पाता है, वह सहन कर लेता है। तो वह गुण क्या है? वह गुण टेनासिटी का होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेनासिटी, जिसमें इसमें जितना भी खिंचाव बल लगाते हैं तो वह टूटता नहीं है, वो फोर्स को क्या कर लेता है? टेंसाइल फोर्स को वह सह लेता है, इस कारण वह टूट नहीं पाता है, तो वह टेनासिटी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल रिटर्निंग to its original shape after the applied force is released? इसमें कहा जाता है कि लागू बल जारी, यहाँ पे लागू बल जारी होने के बाद धातु की यांत्रिक गुण अपने मूल आकार में वापस आ जा रही है। बोला गया है कि धातु, जो भी धातु है उस पे क्या कर रहे हैं कि हमें फोर्स लगा रहे हैं, खींच लगा रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, लागू बल हटा देने के बाद वह फिर से उसी अवस्था में मूल आकार में आ जाती है। तो वह धातु का कौन सा गुण है? क्या वह डक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी है, टफनेस है, या फिर मेलाबिलिटी है? तो वह इलास्टिसिटी वह गुण है जिसमें धातु अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, What is the name of mechanical property of metal shown in figure? आकृति में दिखाए गए धातु की यांत्रिक गुण का नाम क्या है? तो ये जो इमेज दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को पहले क्या किया गया है, उसको खींच लिया गया है, और उसके बाद इसके इम्पैक्ट जो फोर्स है उसको हटाया गया है। अब जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो वह क्या होता है, वो अपने मूल आकार में आ जाता है, तो वह गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इलास्टिसिटी। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, विच मेटल इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ टेनासिटी? किस धातु में टेनासिटी यानी कि तप या दृढ़ता का गुण होता है? तो क्या कास्ट आयरन, रॉट आयरन, एल्युमिनियम, या फिर स्टेनलेस स्टील? का जो गुण होता है वो रॉट आयरन में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों रॉट आयरन जो है एक धातु है, पिटवा लोहा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स के हुक या वायर, रोप वायर जो होता है वो रॉट आयरन के बनाया जाता है। वो इसलिए कि उसको अगर जितना भी खिंचाव बल लगा है तो वो खींचे लेकिन वो टूट नहीं, उस सहन जो भी इम्पैक्ट फोर्स है उसको सह ले। तो रॉट आयरन के ही बनाए जाते हैं आपके वायर रोप, और हुक्स वगैरह जो है वो वायर बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो फार्मिंग में यानी कि कृषि के लिए जो टूल्स बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, वो भी रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना मेटल के फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों ITI के एग्जाम में इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
और आपके आईटीआई के एग्जाम जो है मार्च में ही प्रस्तावित किया गया है पहले ईयर के छात्र के लिए, यानी फर्स्ट ईयर के आईटीआई के छात्रों के लिए सीबीटी होने जा रही है, वो मार्च के महीने में जरूर होंगे। इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने आज सॉल्व किया है। कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताएं, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई से संबंधित प्रश्न और जो भी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।